हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फाइनली आज मैं बहुत टाइम के बाद शूट कर रही हूँ और मैं निकल गई थी घर से बिना वान्या के अपनी मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि आज मैं जा रही थी मम्मी के वहाँ किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। सो मैं निकल पड़ी थी बिना वान्या के, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी एंड मुझे ऑटो से जाना था। तो मैं वान्या को घर पर छोड़ के आ गई, क्योंकि उसको बाद में मम्मी लोग ले आते अपने साथ। और मुझे कुछ काम भी था मम्मी के वहाँ जल्दी जाके, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ा एंड मैं निकल गई ऑटो से। और आई थिंक 10 बज रहा था। वैसे तो मेरी मम्मी का घर मेरे ससुराल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे अगर स्कूटी से जाओ, बट मुझे ऑटो में 2-3 बार चेंज करने के बाद मुझे पूरे 40 मिनट्स लग गए थे। फाइनली मैं उतर चुकी हूँ ऑटो से। 10 मिनट के रास्ते को मैंने 25 मिनट में कवर किया है आज ऑटो से। जब जल्दी करना था तो और ज़्यादा लेट होती है, एक तो धूप इतनी है बापर है नहीं। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ मम्मी के घर पे एंड पहले मम्मी ने डांटना है कि इतनी जल्दी क्यों आई है। आवाज़ आ रही है मुझे। हेलो। यस आप अच्छा यहाँ लाइट नहीं है क्या? हम प्रणाम। लाइट नहीं है यार, कल से वो इन्वर्टर भी वो रखा है। आ गई लाइट। मैं देखती हूँ, रुको फिर आते आते चलो बिजली का काम भी करो। मेरे ध्यान से आ रखना, मैं बिजली का काम करना है तुम्हारा। मेरे ध्यान से आ रखा, तुम्हारी बिजली का काम करने आई हूँ अपने छोटे वाले है उसको घर छोड़ के। तो मम्मी लोग का हो रखा है इन्वर्टर ख़राब, तो आई थिंक उसका फ्यूज़ उड़ चुका है। तो मैं लेके आती हूँ फ्यूज़, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी। तो सब गर्मी में वैसे तो चल रहा, डायरेक्ट करने पर चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्वर्टर की बहुत होती है, फिर लाइट जाती है तो वो घुटन हो जाती है। तो मैं जाती हूँ इन्वर्टर के लिए फ्यूज़ देने के लिए। ए भाई, कैसे सोए हो भाई? सो फाइनली अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, मतलब थोड़ा इन्वर्टर ख़राब था तो वो ठीक किया। बाकी मम्मी अभी जो किचन में खाना बनता है, भोग बनता है, वो बना के ऊपर पूजा में जा चुके हैं। मैं भी जाऊँगी ऊपर। बस मुझे ये ड्राई फ्रूट्स कूटने का काम मिला हुआ है, वैसे काटने का था बट मैं कूट दे रही हूँ। और क्या हुआ? ओके, तो मम्मी आ रही है पकौड़े बनाने के लिए। अब जो होते हैं बड़े, जब पहले पकौड़े बनाने थे तो तो अब मैं ड्राई फ्रूट्स काट देती हूँ। ये पकौड़े कितने बजे से उठे हो आप आज? हम सोए ही नहीं जो उठे। 4 बजे नहा धो के कर लिया था हमने मंदिर सफाई। ओके, ये किसी चीज़ की पकौड़े? हाँ जी पापा। ये दाल की थोड़ा। चलो आ जाओ। उतनी देर से कैसे लाई थी फिर एसी? यहाँ के शीशे भी खुले हुए हैं। कुछ नहीं पड़ा, ये खाली पड़ा है, पढ़ा ये तो मुझे पड़ता। अच्छा ऑन कर दे बस। इस ऑन कर दे। हाँ कर रही हूँ। अरे मैं जल्दी आ गई थी। कहां गई? नीचे मैं लेटा हूं। इन्वर्टर ठीक कर रही थी। ठीक है, इन्वर्टर करके देख। बस अब ठीक है। हां पर अब वो दिया तो नहीं वो होगा इससे? अब नहीं होगा। अंतरा सुचि हरि ओम महात्र आचमन्यम महाद्वितीय अच्युत हरि ओम महात्र आचमन्यम महा ओम अच्युताय नमः दंड प्याओ अच्युताय नमः फिर प्याओ केशवाय नमः फिर पिया गोविंदाय नमः तिर आचमन्यम महा फिर हद्वितीय हस्त प्रक्षालयेत हरि ओम महा हाथ जोड़ के जरा मम्मी जा चुकी है फिर से पूजा पे। जो वो पकौड़े बनाए थे बड़े, वो लेके चली चुकी है। अब बाकी जो है वो मैं बनाऊंगी थोड़े बहुत, और देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। बाकी शुरू करते हैं। हाँ, तो आज यहाँ पे मैं आई हुई हूँ इसलिए क्योंकि आज है हमारी दादी की बारसी। शराब बोलते हैं बहुत लोग यहाँ, और हम लोग क्या बोलते हैं बारसी। तो आज मेरी दादी की बारसी है। मेरी दादी को गुजरे हुए पूरा 1 साल हो गया है। और कभी कभी अजीब भी लगता है कि मतलब
हमारी दादी बचपन से ही मतलब जब से मैंने होश सुना तब से मैंने दादी को हमारे साथ ही देखा था हमेशा से। सो यहाँ पे मैं हाथों हाथ क्लीनिंग भी करने लग गई थी, क्योंकि मुझे आदत है कि मतलब मुझे गैस साफ़ चाहिए होता है अगर मैं कुछ भी किचन में काम कर रही होती हूँ। तो बस मैं वही सब कुछ क्लीनिंग भी हाथों हाथ करने लग गई थी। और फिर उसके बाद बगल में आ गई, बगल की भाभी है वो आ गई थी मेरे साथ हेल्प करने के लिए, बट ऐसा कुछ काम था ही नहीं, तो मैं बस उनसे गप्पे मार रही थी। जीते रहो। मैंने बोला आंटी बोलेंगे यार भाई बना ली पूरा वीडियो। तो आप तो हाँ। करूँ अरे ना तो गए तो बन गया पूरा। मैं थोड़े पूछ के आते, कोई काम वाम तो नहीं है मैंने करने में। काम तो वैसे चढ़ाने चढ़ाने वाला तो आप पे ही वो हाथ तो का सब मैंने ही करना है। अरे ये क्या हो गया? थपड़े ये भी वो थपड़े। हट बोले ये बच्चे गिर गई। अच्छा बॉक्सिंग सिखा के लाए कि तो नानी को बॉक्सिंग करना है? तेरे दादी दादा सिखा के लाए कि मुझे सिखा दे। बॉक्सिंग नहीं मारा? सिखा के लाए हैं कि नानी को पहले जाते ही बॉक्सिंग करना। ओए ओए अरे गुस्सा के लोग बॉक्सिंग से ये सही। खाना क्या बनाती बात तो धरे आलू कहीं क्यों कम से कर के बे पतरी में वाला नानू टक्कू पीले इसको पीले। पी लो आप पी लो। ये क्या है इसमें? दिखा दे क्या है? अरे नहीं। चलो इसको ऊपर दे के आते हैं कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है? हाँ? ये देखो मम्मी ने चढ़ा दिया यहाँ पे मीठा चावल जो हमारे पास बनता है। उसका जो तेरे बरसिम बनाता उसका जो कद्दू की सब्जी जो दीदी को और भूरे दीदी को पसंद है, दीदी को और चावल। चलो अभी कोल्ड ड्रिंक ऊपर पहुंचा पूरी। मैं इनको ऊपर पहुंचा के आती हूँ। और नानी के आके हैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ कि इधर उधर भागने में लगी हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे। है ना? वाना भी आ गई है ना दादी लोग के साथ अपने, है ना? वानू क्या पी रही है ना? चीयर्स। चलो जाओ। अरे ऐसे करते हैं पगलू, ऐसे करते हैं नहीं करते? और कहाँ गए थे आप? मॉल गए थे गाड़ी देखने के लिए? मैं पी लूँ क्या आपका? मैं पी लेती हूँ यार, मैं पी लेती हूँ, जल्दी से मैं पी लेती हूँ। मैं पी लूँ? यहाँ पे से पी लूँ? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पी लेती हूँ यार। आपको नहीं आ रही बुड्ढी दादी की याद? बुड्ढी दादी की याद आ रही है? आ रही है? आ रही है ना बुड्ढी दादी की याद? याद है बुड्ढी दादी कैसे खेलती थी आपके साथ बॉल से? याद है? ओए 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 टक्कू बाबा रे बाहर बैठे एसी में बैठे। यहाँ तो गर्म हो रहा बाबू फैन में। आ जाओ वहीं बैठ के पियेंगे। नहीं ठीक है। हम लोग के बाल कहाँ गए? कहाँ गए बाल? वानू ने तो सेल वो लगा रखी मेरी दुकान ड्राई फ्रूट्स और नमकीन की, है ना वाना? कौन सा ड्राई फ्रूट्स लेना है भाई? ये कर दो 1 kg कर दो 1 kg। वानू 10 रुपीज़ के दे दो। वाना 10 रुपीज़ के दे दो प्लीज। दोगी 10 रुपीज़ के? दे दो ना 1 kg। अच्छा ये दे दो मिक्स ड्राई फ्रूट दे दो, ये 1 kg है। 1 kg आपके पास? ये तो ये खा लूँ मैं? ठीक है हम खा लेते हैं।
आप भी खाओ। क्यों? मजा आ रहा है? तो टेस्टी हो रहा है ना? अरे अच्छा हो रहा है खाने में। यम्मी। आप भी खाओ। क्यों? नानी को अभी भी है वो। लाइट गई है क्या? आगे तो बहुत ही क्या काम है हेमा जी हेमा सुबह निकालो घर आ जाओ। हाँ फोन अच्छा भागा बोल गई बड़ा मोड़ा समर्पयामि अग्नि नमः अग्नि पूर्ण चढ़ाया है। ओम मुखम वा सर्वदेवानां कव्यभू खव्यभू तथा पितॄणां च नमः तस्मै विष्णुवे हरि ओम अग्ने नमः हरि ओम सर्वोपचाराते गन्धान्ते गन्धम् अक्षतान्ते अक्षतां समर्पयामि पत्र पुष्पाणि समर्पयामि हरि ओम पंचामृतं महापंचामृतं हरितं योगति घृतं मधुसकराय समाचाय स्नानात् प्रतिक्रियातां पंचामृत स्नानं समर्पयामि स्नानं महागंगे चेतः गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अग्ने नमः ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम वायवे नमः स्वाहा इदं वायवे नमः। अब ये देखिए आप तो हम आ गए हैं नीचे क्योंकि ऊपर हवा नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वहाँ भी नहीं रही और हमें नीचे आ गए। मम्मी और पापा बैठे वहाँ हवन में, बाकी लोग बैठे नीचे, बाकी जेंट्स बैठे गए ऊपर। बस बहुत गर्म है भाई, है ना? बहुत गर्मी है ना। तो देखते ही देखते आज दादी को 1 साल, आज मेरे से 10 दिन बाद 1 साल हो जाएगा दादी को गए हुए। सो इंसान का यही है, चला जाता है तो बस इंसान उसके पीछे से कुछ करने पे तो हो जाता है ना, पूजा है ना, उसको मिले ना मिले बट जो भी है। तो इसलिए जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी लाइफ है, तब तक अपनी लाइफ को जियो, अच्छे से जियो, अच्छे काम करो एंड खुश रहो यार। क्या पीठ पीछे कुछ और काम करने कुछ और, तो जो भी है मतलब अच्छे से रहना चाहिए। कहने मतलब ये है, वो तब आपको रियलाइज होता है जब आप किसी अपने को खो देते हो या आप किसी की लाइफ को अपने सामने जाते हुए देखते हो। सो टच वुड, लास्ट ईयर जब दादी जिस दिन एक्सपायर हुई थी उस दिन मैं उनसे लास्ट टाइम मिलने आ गई थी। वरना मुझे हमेशा गिल्ट रहता कि मतलब इतने पास होने के बाद भी मैं अपनी दादी से नहीं मिल पाई। तो सडनली मम्मी का कॉल आ गया था उस दिन कि आ जाओ, दादी की तबीयत ख़राब है। सो मैं, और उसी दिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था कि लकीली नीरज ने उस टाइम ब्रेक लगाया 1 घंटे का। सो हम लोग दादी से मिलने यहाँ आ गए थे ना वानिया, वानू भी मिल गई थी एंड मैं उसी टाइम यहाँ पे पहुँची। दादी को लूज़ मोशन हो रहे थे, तो मैं उनकी दवाई लेने गई थी एंड दवाई लेके जैसे ही मैंने उनको पानी में घोल के वो दी, तो उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया बस। एंड उसके बाद हम लोग घर चले गए थे क्योंकि वानिया थी एंड वहाँ घर पे कोई था नहीं। तो जैसे हम घर पहुँचे तो फिर मम्मी का थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद मम्मी का मैसेज आ गया था कि दादी इस नो मोर। सो जो भी था ऐसा कुछ, लेकिन मुझे आज फील होता है कि लास्ट टाइम मैं मिल गई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी मेमोरीज थी हमारी दादी के साथ एंड सब कुछ। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पे हैं। सब कुछ इतना अच्छा छूट बहुत अच्छा है। मम्मी ने भी उनकी जितना हो सका उतना कहा, जो उसकी आशीर्वाद मुझे लगता नहीं कोई भी बहू करती है इतना। तो मतलब मम्मी ने अपना 100% दिया हमेशा दादी के लिए। वो 1 साल से बेड पे थी, पापा ने, हम सब ने, जितना भी था। और टच वुड वो जहाँ भी हूँ बहुत अच्छे से रहे और खुश रहे, उनको जो नई लाइफ मिले वो अच्छी रहे, है ना बुढ़ी नानी ना। हाँ, तो बुढ़ी नानी नानू के साथ भी खेलती थी, उनकी कुछ वीडियो से मैं लगा दूँगी। सो बस देखते देखते 1 साल हो गया, पता नहीं चला। सो बस अब करते हैं बाकी काम और मिलते हैं थोड़ी देर।
सो पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी थोड़ी देर के बाद एंड मम्मी लोग सब लोग नीचे आ गए थे क्योंकि अब पारी थी जो भी मम्मी ने खाना बनाया था वो साइड में रखने का, जो बोलते हैं अपने पितरों के लिए रखते हैं। सो बस पंडित जी वही सब कुछ कर रहे थे जो भी उनकी प्रोसेस होता होगा। सो वैसे मैंने सोचा था कि मम्मी ने जो भी बनाया मैं सब कुछ प्रॉपरली दिखाऊंगी कि दादी के लिए मम्मी ने क्या क्या बनाया जो भी दादी को पसंद था, बट मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था एंड बिजी थी क्योंकि मम्मी लोग के पास सिर्फ मैं ही थी, मतलब बाकी लोग भी थे कज़न लोग, वो बाहर का काम संभाले थे, अंदर का जो कुछ था वो सब मैं देख रही थी। सो मम्मी ने खाने के बहुत सारे ऑप्शन बनाए थे, उसमें एक था मीठा चावल बोलते हैं हमारे, उसको हमारे वहाँ गढ़वाली में खुस्का बोलते हैं, बट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मीठा चावल जो गुड़ डाल के बनाते हैं, बहुत यम्मी होता है। मतलब मुझे पसंद नहीं बट हाँ बाकी लोगों को पसंद है, तो हमारी दादी को भी वो बहुत पसंद था। मम्मी ने सारी दादी की पसंद की चीज़ें बनाई थी। सो एक एक करके मम्मी सब साइड में निकाल रही थी। अग्ने नमः समर्पयामहे गंध अक्षतम समर्पयामहे हरि ओम हाथ जोड़िए ध्यान करके कि वो प्रसाद में आपको कृपा बनाए हैं। सो यहाँ पे पूजा शुरू हुई एंड मम्मी एंड पापा दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे इस टाइम पे। एक्चुअली मतलब मम्मी तो रोने लगी थी बट ये थोड़ा आदमियों का ये होता है कि वो दिखाते ही नहीं अपने आंसू, बट पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है हमारे और वो भी बहुत इमोशनल हो गए थे। और ये रियलिटी है कि आपकी लाइफ में आपके जाने के बाद सिर्फ आपकी यादें रह जाती है। सो उसी के सहारे लोग जीते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छी बातें याद करेंगे, अगर बुरे हैं तो आपकी बुरी बातें याद करेंगे, बट याद सिर्फ आपको याद ही करेंगे। सो ये था वो खाना जो बनाया था मम्मी ने। खाने आ गए अपनी फेवरेट जगह पर, इसका फेवरेट है ये वॉल बेसन और वो ना आपसे करिए हट जाओ, आ जाओ नानी आ जाओ, बुला दो नानी को। कैसे करोगी फिर, लाइट कैसे खोलोगी बंद करोगी, आ जाओ। तू गीला कैसे हो रहा है, चलो उठो आ जाओ गोदी चल। क्या ये बंद कर दूँ, वो दूँ आपको, क्यों नहीं बाबू वो इसमें यक्की है, यक्की है, देखो कितना यक्की हो रहा है वो। हाँ लो हैंड वॉश, नहीं उसको नहीं, हैंड वॉश नहीं है उसके अंदर, खत्म हो गया हैंड वॉश, खत्म हो गया ना मानिया। फिर कपड़े गीले जाएंगे आपके, चेंज करने के लिए कपड़े नहीं है, बंद कर दूं, ये चाहिए लो। क्या करूं, भगवान का अभी छोटे चलाना सीखा है। तो यहाँ पे शुरू हो गया था गौदान। तो गौदान के लिए पापा ले आए थे किसी की बच्चा, जो आंटी थी उनके साथ उनकी बच्चा लेकर आए थे। सो उसको हमने पहले घर के अंदर रखा, फिर वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, फिर हमें इसे घर के बाहर रखना पड़ा पूजा के लिए क्योंकि वो बहुत पैनिक कर रही थी, वो डर रही थी इतने सारे लोगों को देख कर। बाल्टी में ले आओ पानी। सो यहाँ बैठे हुए थे सारे रिश्तेदार हमारे और आधे लोग ऊपर बैठे हुए थे खाने के लिए। पहले आप हाथ से खाना चलेगा, फिर खाना बांटेंगे। लगाओ अपने हाथ से खाना, वो चढ़ाओ ना दाएं साइड रखो, फिर हम बांटेंगे खाना।
सो अब बारी आती है खाने की, जिसको प्रसाद बोलते हैं आज। तो वो खाना ऊपर हमारे जहाँ पे पूजा होती है वहीं पे ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, 11 या 15 ब्राह्मणों को। सो यहाँ पे वो खाना शुरू हो गया था, यहाँ पे लगा था टेंट। हाँ तो सब लोग जो गाड़ी वाले को चले गए, जो बैठने वाले वो बैठे हुए हैं और अब मैं जा रही हूँ पीछे अकेले अकेले खाना खाने के लिए। आंटी प्रणाम। खा लिया खाना आपने? अब टेंट में देखो, टेंट तो पूरा खाली है। जिसको मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि बाहर तो खाया नहीं जाएगा, आराम से बैठ के खाऊंगी। खाना वाना हो चुका है ऑलमोस्ट, आज लोग जा चुके हैं, अब कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं। वानिया यहाँ खेल रही है गौरी दीदी के साथ। गौरी हाय बोलो, गौरी हाय बोलो। तो आप दीदी जो हर वीडियो बनाती हो? हाँ, आप देखती हो मेरी वीडियो? देखती हूँ, देखती हो? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। ओह माय गॉड, मेरे छोटे छोटे फैन है ना। आप भी बोलो, कुछ बोलो, 2 शब्द आप भी बोलो प्यार के। पता नहीं क्या हुआ। और गौरी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आके? हाँ जी। हाँ। हाँ। तो बस अब थोड़ी देर में, वैसे मैं रुकने आई थी आज यहाँ, बट अब मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सासू माँ की हो रही तबियत खराब। बट मैं यहाँ रुकने आई थी 1 दिन के लिए, बट अब मम्मी बोल रही कि नहीं घर जाओ, और मुझे जाना भी है मतलब, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस शाम हो जाएगी, उसके बाद वानिया में निकल जाएंगे वापस घर के लिए। नो, अब वानिया अभी बिजी है अपने गौरी दीदी के साथ खेलने में। बोलो कौन है ये कौन है? दीदी है? दीदी है ना ये भी? कैमरा देख के वानिया नहीं बोल रही। अरे वाओ, क्ले इतनी बुरी हो गई। अच्छा मैंने बन बनाया हुआ था, ऑलमोस्ट जुड़ाना ही, बन भी नहीं बोलेंगे तो जुड़ा बोलेंगे। मैं घर से ही बना के आई, सुबह मैंने नहाया ना इसलिए ये बनाया, मैं यही बना के घर यहाँ को आ गई क्योंकि कुछ काम थे, इन्वर्टर वगैरह खराब था तो वो उसका फ्यूज़ वगैरह ठीक करवाना था। और बस अब जाके सब लोग थोड़ा फ्री हुए। मैंने अब जाके खाना खाया है, टाइम भी पता नहीं क्या हो चुका है, बट हाँ सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। फाइनली दादी का जो लास्ट काम था वो भी बहुत अच्छे से हो गया एंड सब लोग खुश हैं। वीडियो बना रही है। कौन? इसमें वीडियो आता है? हाँ यहाँ पर दीदी घर, वरना दीदी घर से जाएगी, फिर आप ऐसे गोदी में रहोगी नानू के। तो सोनिया क्या पता बेबी कह रही है, बेबी क्या बेबी? सो ये कुछ चेंज हैं जो बाहर हलवाई लगे हुए थे उनको देने के लिए पापा देके गए मुझे कि तू बांट दे, क्योंकि लास्ट टाइम में दादी की तेल भी थी तो तब भी उस टाइम पे दिया था सबको, तो इस बार भी दे देते हैं सबको। भैया कितने लोग हो आप लोग? बाय। 6 हो? लो ये 6 में बांट देना। और वो लोग भी हैं टेंट वाले के? बाय बाय। कितने हैं वो? तो ये लोग हो चुके थे खुश एंड यहाँ पे हो गया सब कुछ पैकिंग करने लग गए थे वो लोग ले जाने के लिए। तो मैंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और अब मैं भी पैकिंग करके और यहाँ से निकलती हूँ। थोड़ी देर वेट करती हूँ मम्मी का, अगर फ्री जाती है तो थोड़ा मम्मी से बैठती हूँ, बातें करती हूँ, देन उसके बाद निकलती हूँ घर के लिए। और इसको देखो, इसका अपना अलग ही चल रहा है। बेबी बेबी आप कितनी बड़ी हो गई हो खुद से? और
ठीक है। नानी की डायरी है भजन की बाबू। नानी से गाना गाती है जय श्री राम जय श्री राम। वहाँ हमने प्लेन बना दिया क्या? नहीं बनाया, ठीक है बनाओ प्लेन। सामान है पंडित जी को देने का, जैसे मम्मी ने मैगी भी रखी है, ये भी रखा है, टॉफी भी रखी है भाई के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि इस टाइम पे जितना भी आप दान देते हो वो सारा जो लोग गुजर चुके हैं उनको मिलता है। तो होप सो ये सारी चीज़ें दादी को मिल जाएँ, क्योंकि दादी को ये चीज़ें बहुत पसंद थी और वो बहुत खाती। इसमें भी बहुत सारा सामान है, कुरकुरे एंड लेस वगैरह भी है। देखो हमारी दादी को बुद्धा ही बहुत पसंद था, तो मम्मी ने उनके लिए केक वगैरह और कुरकुरे भी रखे हुए हैं पंडित जी को देने के लिए, भुट्टे भी रखे हैं। हमारी दादी को शीशे विशे से बहुत प्यार था, तो ऐसे हमने सब कुछ चीज़ें रखी जो जो उनको पसंद था, और छाता है और जो भी है जितना भी सामान होता है मतलब खाने का, टॉफ़ी वगैरह सब कुछ। तो हमारी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद थी चटपटी चीज़ें खाना, और हम उनके लाते भी थे, उनको समोसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। तो बस ये सारा सामान मम्मी ने पैक करके रखा हुआ पंडित जी को, और अभी ये सारा सामान पापा पैक करके पंडित जी के घर पहुँचा के आएंगे, क्योंकि मम्मी कह रही है वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारा सामान पंडित जी को देखे। उनके गद्दे वद्दे भी हैं, पीलो वगैरह जो भी है, और एक चारपाई बोलते हैं वो भी है नीचे, तो वो भी उनको दे के आना है। तो ये सारा सामान पापा भी एक रिक्शा बुक करके उनके घर पे छोड़ के आएंगे। सो ये देखो, होप सो, पता नहीं वो मिलता है या नहीं मिलता, बट इंसान अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करता है, और वही चीज़ मम्मी पापा ने भी करने की कोशिश करी है। और ये है हमारी दादी। तो बस ये सारा चलो चलो, हमें दूसरे दिन लगा टीका, मोटा वाला टीका। चलो बाय करो। बनी देखो मामी। चलो बाय करो, मुझे तो बाय करो, मुझे तो बाय मौसी, प्रणाम। चल फिर आई, प्रणाम, बाय, मिलते हैं दूसरे दिन। ठीक है, प्रणाम। ना आड़ू पाड़ू कुछ नहीं ला रही यार, मैं छोड़ो, अरे छोड़ो, थाने पे जाना मुझे। बाय बाय। ये तो स्टाइल था मम्मी। चलो ठीक है, बाय। अरे मना आ जाओ, चलो। अरे चलो बाय करो नानू को, हम जा रहे हैं ऑटो में जा रहे हैं। मैगी ली जाए तुम्हारे घर मैगी। हाँ मैगी है यार हमारे घर में, उसने डाल दी बैग मैगी। डाली? हाँ जाओ वहाँ जाओ, मम्मा वही है। बाय मौसी, बाय मम्मी, बाय करो ना, बाय करो। मम्मी का प्यार वानू के लिए है ना वाना, हमको तो बोला अकाउंट से निकाल लेना वाना ना, है ना, वानू की चिट्ठी के पैसे मिले ना, है ना वानू। सो घर से निकल के मैं बैठ चुकी थी ऑटो के लिए। ऑटो में बैठ के हम निकले दूसरे स्टेशन के लिए। देन मैंने लिया दूसरा ऑटो, और मान्या बहुत थक चुकी थी, तो उसने बोला मुझे जूस पीना है। जूस की शॉप दिखी उसको, उसने थोड़ा सा पिया, फिर बाकी वो मुझे ही फिनिश करना पड़ा। थक गया नींद आ रही है। और ये था हमारा तीसरा ऑटो, और वानू को नींद आने लग गई थी, और थोड़ी देर में हम पहुंच गए घर पे। और घर पे देखो कौन है। तो बस ये था आज का व्लॉग, और होप्स आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग पे।